जय श्री राम। जय संत समाज की। मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महासचिव संत सुरक्षा मिशन आप सभी सरकार के नुमाइंदों से, महाराष्ट्र सरकार से तथा केंद्र सरकार से ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की तथा उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई और प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस वहां खड़ी रही और उन दरिंदों ने, दुराचारियों ने, विधर्मियों ने, अनाचारियों ने, व्यभिचारियों ने पीट पीट करके संतों को मार डाला। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये केवल 2 संतों की हत्या का मामला नहीं है, ये संपूर्ण सनातन धर्म की हत्या की गई है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस समय एकजुट आकर के और धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस प्रकार से विधर्मियों का उत्साह बढ़ता है, प्रशासन मूक रह जाता है, राजनेता राजनीतिक रोटियां सेंकने लगते हैं। अभी यही किसी विधर्मी की मृत्यु हुई होती तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग आकर के और अपना अपना भाषण देते, आंसू बहाने के लिए उनके घर पहुंचते, राजनीति करते। अब कहाँ चले गए वो लोग? संतों की मौत पर कोई एक भी नेता संवेदना तक भी नहीं व्यक्त कर रहा, घटना की निंदा भी नहीं कर रहा। कितना बड़ा अफसोस है। इसलिए इस वेदना की कितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप जहां हैं धैर्य बना करके रखें। लॉकडाउन खुलने के पश्चात जिस प्रकार से हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है कि नासिक में एक विशाल संत सभा का आयोजन होगा जो महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए होगा, तो आप सब लोग उस दिन का इंतजार करें तथा जहां भी हैं संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। कोरोना जैसे महामारी से देश लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में प्रशासन, जो पुलिस वहां मौजूद है और पुलिस के सामने इस प्रकार की हत्या डंडों से पीट पीट करके संतों की कर दी गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रही है। ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत इस प्रकार का कृत्य किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इसमें शक्ति के साथ कार्रवाई करे, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी से आग्रह है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच केंद्र के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा लगता है। कहने को लोग कहते हैं अफवाह फैली हुई थी, तो आप ये बताइए कि बच्चा चोर क्या साधु हैं? वो भी गाड़ी में जा रहे हैं, रोड में है, पुलिस ने रुकवाया, रुकवाने के बाद भी उनको जो है उनकी संरक्षण नहीं कर पाई। इसलिए आप धैर्य धारण करें, जहां भी हैं लॉकडाउन का इंतजार करें। लॉकडाउन खुले उसके पश्चात फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। संत सुरक्षा मिशन इस घोर घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता है और इस महान घटनाक्रम में संतों के साथ एकजुट होकर के पूरा संगठन
खड़ा है। हमारी सभी पदाधिकारियों से, संगठनों से चर्चाएं अनवरत जारी हैं और संतों की रक्षा के लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय संत समाज की, जय सिया राम। सभी संतों को सादर वंदन, प्रणाम।